हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा है? ऑर्डर किसका? ऑर्डर बताना है हमें डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस का, कि किस ऑर्डर की डेंसिटी न्यूक्लियस की होती है। तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। बात की जाए यदि की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? की कंसेप्ट की कंसेप्ट हम यूज करेंगे डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट करेंगे मास बाय वॉल्यूम, यानी कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास है वो हमारी क्या हो जाएगी? डेंसिटी। एंड ये हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा। इस की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सो यदि अब बात की जाए सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा, न्यूक्लियस जो होता है जनरली, एक न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, एंड इनका जो मास होता है वो न्यूक्लियर मास के रूप में काम करता है। तो मैं क्या कर लेता हूं, इन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। लेट स्मॉल m इज द एवरेज मास ऑफ ए न्यूक्लियन। एक न्यूक्लियन का एवरेज मास मैंने क्या अज्यूम कर लिया? स्मॉल m। सो मास ऑफ न्यूक्लियस ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्मॉल m इंटू मास नंबर ए, यानी कि टोटल इसके अंदर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या होता है? मास नंबर ए के इक्वल। तो टोटल मास कितना आ जाएगा न्यूक्लियस का? एक न्यूक्लियन का मास मैंने अज्यूम किया स्मॉल m इंटू टोटल मेरे पास न्यूक्लियंस कितने हैं? ए के इक्वल। तो टोटल मास कितना आ जाएगा? m इंटू ए। सेकेंड मुझे फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए मेरे को फाइंड आउट करनी पड़ेगी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस यदि इसको r से शो किया जाए, इसकी वैल्यू होती है r नोट इंटू ए टू द पावर 1/3। यहाँ पे r नोट क्या है? r नोट इज ए कांस्टेंट। r नोट हमारे पास क्या है? कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1.2 इंटू टेंस टू पावर -15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल। एंड ए इज द मास नंबर। तो यदि वॉल्यूम की बात की जाए, तो वॉल्यूम हमारे पास कितना हो जाएगा? वॉल्यूम वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा 4/3 आर क्यूब। आर क्यूब करना है तो मेरे पास क्या हो जाएगा? आर नॉट क्यूब इंटू ए। अब इसको मैं डेंसिटी के फॉर्मूले में पुट कर देता हूं। यदि मैं इस वैल्यू को डेंसिटी के फॉर्मूले में पुट करूं, तो मास मैंने टोटल कितना निकाल लिया? मास निकाल लिया m स्मॉल m इंटू ए। एंड जो मेरे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? 4/3 आर नॉट क्यूब इंटू ए। तो ए से ए मेरा कैंसिल हो जाएगा। डेंसिटी मेरे पास कितनी बचेगी? m डिवाइडेड बाय 4 πr0 क्यूब। एंड ये नीचे का 3 चला जाएगा ऊपर। तो यहां से यदि इसको सोल्व करेंगे तो डेंसिटी का ऑर्डर मेरे पास कितना आएगा? डेंसिटी स्मॉल m की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है? मैं 3/4 इसको साइड में रख लेता हूँ। एंड स्मॉल m की वैल्यू, यदि मैं एक न्यूक्लियन का मास लेना चाहूँ, एक प्रोटॉन का ले लेता हूँ या एक न्यूट्रॉन का ले लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू मेरे पास होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। एंड जो मेरे पास आर नोट की क्यूब है, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? ये मेरे पास आ जाएगी 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻45। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हमारे पास आ जाएगी 2.38 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। तो हमारे पास जो डेंसिटी का ऑर्डर आ रहा है वो कितना आ रहा है? ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ये हमारे पास आ रहा है 10⁻17 kg per meter cube. So our final answer is 10⁻17 kg per meter cube. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.